मैं कर रहा हूँ। और काइंडली अभी देखें आपको ये वर्ड वाला शो हो रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल, ये वर्ड वाला शो हो रहा है। यस सर। यस सर। और अभी आप यस सारे सर। ओके, अभी आप अपने माइक्स म्यूट कर दें काइंडली सारे, ताकि आपका रिकॉर्डिंग बेहतर हो। सही, थैंक यू। अब देखें ये है, अभी आपको देखें एक एक टॉपिक समझने के लिए आपको ये होगा, हम इसको बोलते हैं ग्रुप से। अगर देखें अगर इसको हम कहें ना तो ये ग्रुप है। तो ये ग्रुप कौन कौन से हैं? ये ग्रुप है, एक ग्रुप ये है क्लिपबोर्ड, एक ये ग्रुप है। दूसरा ग्रुप कौन सा है? ये फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट वाला ग्रुप है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप। इसी तरह से फिर दूसरा ग्रुप कौन सा है? पैराग्राफ ग्रुप। हम इसको बोलते हैं, ये ग्रुप है मगर कौन सा? पैराग्राफ। तो देखें ये सारी जो भी फ़ॉन्ट होगी ना, ये पूरी जो भी ये चीज़ें होंगी पूरी फ़ॉन्ट पे होंगी। ये पैराग्राफ है तो पूरी चीज़ें ये पैराग्राफ पे होंगी। इसी तरह से ये स्टाइल ग्रुप है। इसी तरह से बढ़ गई एडिटिंग है, फिर ये वॉइस वगैरह आप दे सकते हैं, सेंसिटिविटी, और ये एडिटर है। तो ये इंपॉर्टेंट इतने नहीं होते, हम यहाँ पे आ सकते हैं। और ये न्यू लाइक इन्वेंटेशन है, या हम ये कहें कि तो हम इसको कोई भी हम बात करेंगे तो वो यहाँ पे टाइप करता जाएगा, वॉइस डिटेक्ट करेगा। तो अभी देखें हम यहाँ से अभी करते हैं, पहले हम यहाँ पे आपको ये पता हो कि यहाँ पे अगर ये है तो हम इसको कट करते हैं। यहाँ से कट का मकसद होता है वो चला जाएगा, सी यू कंट्रोल सी होता है कट, और फिर कंट्रोल वी करते हैं, पेस्ट हो जाता है। तो हम ये पेस्ट यहाँ से करते हैं, ये इस तरह से इसको किया। अभी इसको मैंने कट कर दिया, सपोज कर यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से कट किया, तो यहाँ से मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे इस तरह से ये पेस्ट हो गया, तो ये कट और पेस्ट भी हो गया। फिर देखें ये होता है, ये ऐसा होता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है कि जो भी आपने यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई किया ना, यहाँ पे अगर ये मैं सारी चीजें इस टेक्स्ट पे भी आना चाहता हूँ, फिर मैं इसको सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे कर्सर को रखूंगा। ये जो मूव हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं कर्सर। तो ये देखिए यहाँ पे कर्सर होगा, यहाँ पे हम इसको मूव करके यहाँ से अगर जिसको सिलेक्ट करेंगे ना, सेम प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। और अगर नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पे इसको अनडू कर देंगे, अनडू वही वापस आ जाएगा। ये होता है अनडू, ये होता है रीडू, या इसका कोई और नाम होता है, ये तो अनडू होता है। तो ये होता है। अब देखें ये फॉर्मेट पेंटर का मकसद है, आपने 2-3 टेक्स्ट आपको कोई बेहतर लगे या किसी पे अप्लाई किया, अगर पूरे टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप सिंपली इसको सेलेक्ट करके, और जिस पे भी करना चाहते हैं, पहले सपोज करो मैं ये करना चाहता हूँ ना, ये तो पहले कर्सर मैं यहाँ पे रखूंगा, जहाँ पे जो भी मुझे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, पहले मैं यहाँ पे रखूंगा, फिर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं जिस पे भी ये अप्लाई करना चाहता हूँ सेम हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी देखें जो यहाँ पे थी वो यहाँ पे आ गए, और मैं मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं कहूँगा अनडू, बस ये अनडू आ जाएगा, नहीं करनी, मुझे गलती हो गई तो इस तरह से। अब देखें ये होता है फ़ॉन्ट स्टाइल, जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहें, जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके पास होते हैं, जो भी आप करना चाहें इसमें पूरी होती हैं। जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये होता है। इसके बाद ये फ़ॉन्ट होता है, जो भी आप फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फ़ॉन्ट अगर बड़ा करना है या छोटा करना है तो आप यहाँ से भी ऑप्शन है डायरेक्ट, इस तरह से फ़ॉन्ट बढ़ता जाएगा फ़ॉन्ट। अब देखिए आप कहें ना जिसको सिलेक्ट करेंगे ये सारी चीज़ें उस पे होंगी, तो पहले आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको बोल्ड करना है तो आप इस पे करेंगे, बोल्ड हो जाएगा, नहीं करना तो इस पे हो जाएगा। इटैलिक करना है तो आप ये इस तरह से इटैलिक होगा। इसी तरह से अगर अंडरलाइन करना है तो आपको ये करना है। अंडरलाइन के लिए और डिज़ाइन्स चाहिए तो आप इसमें जाएँगे, ये जो इस तरह से एरो दिया हुआ है। ये थोड़ा मेरी उसका लैपटॉप का थोड़ा इश्यू है जिसकी वजह से थोड़ा ये इश्यू होता है, तो आप इसको वो करें। अब इसके बाद ये हो गया, इसके बाद क्या होता है कि ये देखें अगर किसी लाइक सपोज करो मैं कह रहा हूँ इसको, सपोज करो ये मुझे लाइन समझ में नहीं आ रही या मुझे ये गलत लग रही है तो मैं इसको स्ट्राइक थ्रू कहूँगा। इसको हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रू, इसको इस तरह से हम स्ट्राइक थ्रू करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इसको डबल स्ट्राइक थ्रू करो, मैं डबल लाइन इस पे आई तो मैं क्या कहूँगा, इसमें जाऊँगा, ये सही हो जाएगा इंशाल्लाह, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी देखें स्ट्राइक थ्रू अगर सिंगल का नाम, मैं कह रहा हूँ कि ये लफ्ज़ यहाँ पे गलत है तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से करूँगा, इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। ये होगा अगर मुझे कोई कोई चीज़ नीचे लेके आनी है, सपोज करो कोई हम ये लिखते हैं ना जैसे कि H2O, ये फार्मूला है, तो मुझे H2O2 जो है ना नीचे रखना है, तो यहाँ पे मैं इस तरफ जाऊँगा तो ये नीचे हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि इसका पावर अगर ऊपर हो, 2 पावर हो, तो मैं ऊपर हो पावर, तो यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पे ऊपर पावर लिखूँगा, तो ये भी हो जाएगा इस तरह से। ये होता है पावर भी होगा, इस तरह से हम पावर यहाँ से देते हैं, अगर नीचे देते हैं तो इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, और उसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट। सब मीन्स छोटा,
और सुपर मीन्स बड़ा, तो बड़ा मीन्स ऊपर, तो सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, और इसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं। तो आप वर्ड्स को याद करते हैं, इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं, ये वर्ड्स आपको आने चाहिए। ये सुपर स्क्रिप्ट होगा, ये सब स्क्रिप्ट होगा, इसको स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। और ये अंडरलाइन है, या हम जो इसको बोलते हैं कि जो भी अंडरलाइन करना है जिस भी वर्ड को, तो हम वहां पे करते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ ये, तो हम इसको सिंपली यहाँ पे इसको करेंगे, ये अंडरलाइन हो जाएगा। इसका कलर भी और होता है, देखें इसकी और डिजाइन से, जो भी आप डिजाइन रखना चाहें, ये डिजाइन से जो भी आपको डिजाइन बेहतर लगे, ये आप डिजाइन रख सकते हैं। कोई भी नहीं रखनी, किसी पे आप गया है तो ये कोई भी नहीं तो नन कर दें। ये हो गया। इसके बाद डिजाइन और भी हैं, फिर इसके बाद कलर भी होते हैं, जो भी आप कलर रखना चाहें, कौन सा कलर रखना चाहें, ग्रीन हो, ये हो, जो भी आप रखना चाहें कलर भी आप यहाँ से चेंज कर, और कलर से आपको चाहिए मोर में जाएं। ये हो गया। फिर इसके बाद और डिजाइन आपको चाहिए कि मुझे और डिजाइन चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे आएंगे। लेकिन डबल स्क्रिप्ट जो देते हैं ना, हम यहाँ से देते हैं, इसको डबल करेंगे, ओके कर देंगे, इस पे आ जाएगा। तो डबल स्क्रिप्ट आपको अगर दे दें कि ये करके दिखाएं, तो आपको ये आना चाहिए कि कहाँ से देंगे, प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ये हो गया। इसके बाद ये सुपर स्क्रिप्ट होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। सब स्क्रिप्ट होता है, ये भी पढ़ लिया। स्ट्राइक थ्रू, ये भी हमने पढ़ लिया, ये कर दिया। स्मॉल कैप्स होते हैं, ये देखें, और ऑल कैप्स होते हैं, देखें ये थोड़ा होता है हिडन। ये तो देखें इसके थोड़ी वेराइटी हो रही है, थोड़ी इसमें लाइक जो आम से होते हैं इस्तेमाल, तो इनमें थोड़ी लाइक सारे कैपिटल हो जा रहे हैं, और थोड़ा स्पेस भी इनमें आ रहा है। तो इस तरह से आपसे ये दे सकते हैं। इसका कलर अगर करना चाहें तो ये कलर चेंज कर सकते हैं। अंडरलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइनिंग कलर। और ये उसकी डिजाइन कौन सी रखनी चाहिए, ये भी कर सकते हैं। उसका कलर कौन सा रख सकते हैं, वो भी हो सकता है। इसी तरह से फिर इसके और एक्शन जो भी करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए इसके बाद अगर कोई फ़ॉन्ट पे, ये देखिए फ़ॉन्ट है, इस पे आप कोई टेक्स्ट अप्लाई, कोई डिज़ाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये इसमें थोड़ा माउस में इश्यू हो रहा है, तो मैं इसकी वजह से थोड़ा नहीं बता रहा, या सही नहीं चल रहा। अब देखिए इसके बाद अगर किसी को देखें हम हाइलाइट करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको हाइलाइट इस तरह से कर सकते हैं। और मुझे हाइलाइट, ये अगर सपोज करिए ये मैंने अंडरलाइन किया, अभी मुझे ये नहीं चाहिए अंडरलाइन, तो फिर इसी को ही जाके सिंपली क्लिक करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। और फिर ये अगर मुझे नहीं करना, तो पहले इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, जितना किया है, तो यहाँ पे मैं यहाँ से लेकर यहाँ पे इसको इस तरह से करूंगा। तो फिर अभी इसको ही सिलेक्ट करूंगा, तो ये नहीं होगा। तो हम इस तरह से ये कहते हैं, ये अंडरलाइन, ये हाईलाइट होता है, ये हाईलाइट होता है। मैं अगर कह रहा हूँ कि टेक्स्ट का कलर चेंज करूं, ये यहाँ पे सपोज कर H2 है ना, वो मैं रेड कलर में लिखना चाहता हूँ, तो ये फॉन्ट कलर होता है, ये फॉन्ट कलर करेगा। और फिर इसको, ये अभी फॉन्ट कलर फिक्स हो गया। अब यहाँ पे इसमें ऑप्शंस अगर खुल गए, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से और कलर्स होते हैं। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि ये देखें, ये 100 से, ये मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये पूरा कैपिटल में हो, या सपोज कि मैं कह रहा हूँ ये पूरे लाइक बड़ी एबीसी में लिखी है, कैपिटल एबीसी में लिखी है, तो आप यहाँ से जाएंगे। ये आज थोड़ा इश्यू कर रहा है, चलो इसको फिर जब ये ठीक होगा तो मैं आपको ये ऑप्शन बताता हूँ। और देखें आपने यहाँ पे कोई भी टैक्स अप्लाई किया था, आपको लग रहा है कि नहीं ये मुझे नहीं करना चाहिए, टैक्स वगैरह कोई भी नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे इसमें जाएंगे, इसको ऑप्शन को टिक करेंगे, तो आपके जो भी वो थे ना, जो भी इस पे पहले आपने किए थे ना, जो पे आपने इसमें एडिटिंग वगैरह की थी ना, वो सब खत्म कर देगा ये। तो इसको रिमूव कर देता है, जो भी एडिटिंग यहाँ पे की है, सिंपल ये होता है। इसे तो आप कहते हैं कि ये जो मैंने किया है इसको इस तरह से कर दूं, तो फिर आप यहाँ पे टिक करके, यहाँ पे टिक करके आप यहाँ पे जाएंगे, इसको करके फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, तो इसी तरह से हो जाएगा। तो ये हम अगर कोई गलती हो जाती है, कोई कहते हैं कि हम अभी रिवर्स जाना चाहते हैं, तो फिर हम ये होता है फॉर्मेट पेंटर होता है, उसके जरिए हम वहां पे आ जाएंगे। ये हो गया। तो अभी आज हमने फ़ॉन्ट पूरा कंप्लीट कर दिया है कि फ़ॉन्ट का कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आपको नहीं आएगा, आपको आना चाहिए। इसी तरह से अभी देखें पूरे पैराग्राफ पे अगर कोई करना है, तो हम कहते हैं ये यहाँ पे होते हैं, इसको हम बोलते हैं ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं। बुलेट पॉइंट्स अगर देखना चाहते हैं, तो देखें मैं अगर बुलेट पॉइंट्स इनको देना चाहता हूँ, तो मैं दे सकता हूँ ये बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे। अब देखें ये दो बुलेट पॉइंट्स हो गए। तो अभी मैं इसको सब बुलेट पॉइंट्स कहता हूँ ना, कि सब बुलेट पॉइंट करूँ, तो यहाँ पे मैं आपको इस तरह से, ये देखें ये है ना, ये इसको हम इसको टिक करेंगे, तो ये सब बुलेट पॉइंट्स हो जाएंगे। मैं कहता हूँ कि ये जो अगर यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद ये मैं कह रहा हूँ कि सपोज करो ये जो है ना, और बुलेट पॉइंट्स हो इसका, ये स्कूल प्ले वाइटर रोल लाइफ, इसका और बुलेट पॉइंट हो, तो मैं इसको सिंपली करूंगा, तो ये और बुलेट पॉइंट हो जाएगा। मैं कहता हूँ और इसका भी बुलेट पॉइंट हो इसका, तो देखें अगर इसको मैं कहूंगा ना, इसको सिंपली करूंगा, ये इस तरह से होता है। इसका मकसद है कि सब क्या इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल, ये है। फिर इसका और इंपॉर्टेंस कौन सी है, स्कूल प्लेज अ वाइटर रोल लाइफ, ये हो गया इन आवर लाइफ, ये एक इंपॉर्टेंट हो गई। इसका एग्जांपल क्या होगा, सपोज करो ये है,
इसकी और एक्सप्लेनेशन कौन सी है, ये है। तो इसका मकसद है कि पहले बड़ी बड़ी पॉइंट ये है, इसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बड़ी ये है, फिर इसके बाद ये, इस तरह से। तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं। और फिर आप कह रहे हैं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए इस तरह से, मैं ये दोनों पॉइंट्स एक ही है, मैं इसको सब कैटेगरी में नहीं डालना चाहता हूँ, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ से मूव होते जाएंगे, बस यहाँ पे इसको इस तरह से करेंगे, मूव हो जाएंगे। और अगर आप कहना चाहते हैं तो आप और मूव हो जाते हैं। तो ये इसके लिए काम होता है। इसको हम कहते हैं इंडेंट, राइट इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट। जो हम पैराग्राफ वगैरह भी लिखते हैं, जैसे ऐसे लिखते हैं तो इंडेंट देते हैं, तो ये इंडेंट देने के लिए काम होता है। तो इसको हम बोलते हैं, एक राइट इंडेंट होता है, एक लेफ्ट इंडेंट होता है। तो ये आपको वर्ड्स आने चाहिए, ये लेफ्ट इंडेंट है, ये राइट इंडेंट है। तो ये आपको अगर कहीं कहे कि आपको लाइक गिव द इंडेंट टू टू योर लाइक फर्स्ट पैराग्राफ, तो आपको ये आना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। तो ये भी होगा। इसी तरह से फिर ये टेक्स्ट के हैं, इसको हम बोलते हैं कि लाइफ लाइक लेफ्ट की साइड होता है। अगर यहाँ पे आप सेलेक्ट एक पूरा करके इसको अगर बुलेट कर दें, वो खत्म हो जाएगा। तो बुलेट पॉइंट्स हम खत्म भी यहाँ से करेंगे, जहाँ से किया था वहां से खत्म होता है। देखें ये लेफ्ट साइड होता है, ये राइट साइड होता है, इस तरह से। और देखें ये बीच में होता है। अगर आप कोई भी पोएम वगैरह हम लिखते हैं, अक्सर इस तरह से लिखते हैं। इनके नाम से आपको नाम याद करने, ये जस्टिफाइड होता है, इसका नाम क्या होता है, जस्टिफाई। आपको कहा जाए कि जस्टिफाई अ टेक्स्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है, ये जस्टिफाई किसको कह रहा है, ये किसको कह रहा है, इसको क्या कह रहा है, ये आपको आना चाहिए। तो इसके नाम से आप याद करें। इसी तरह से आप अगर ये पैराग्राफ, यहाँ पे पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस होता है, हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रहा, पता नहीं क्योंकि मेरी इस लैपटॉप का थोड़ा माउस का इशू है, तो इस वजह से थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है। तो इंशाल्लाह हम इसको कल कवर कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें, इसको हम कहते हैं, इनके नाम्स आपको आने चाहिए। इसके बाद ये स्टाइल्स पे अगर आप जाना चाहें, या अगर इस पे आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस स्टाइल में आप जा सकते हैं। और ये देखें, और अगर डिटेल में जाना चाहें तो ये आपके लिए होता है, आपको कौन सा है। अब देखें नॉर्मल है, हेडिंग है, इस तरह से होता है। तो आपको ये अभी कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ये आपको आगे काम देगा। देखें अगर आप सपोज करो ये कह रहे हैं ना, तो आप स्टाइल इसको क्या कहेंगे, इसको पहले आप हेडिंग दे दें। आप क्या करेंगे, इसको हेडिंग 1 कर दें, इसके हेडिंग 1 होनी चाहिए। तो देखें हेडिंग 1 हो जाएगा ना, ये हमने फिक्स इस पे किया था ये टेक्स्ट, तो इसलिए ये हो गया। और देखें यहाँ पे हम जो बनाते हैं, ये हमने इस पे पहले काम किया है इस तरह। तो देखें यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ये होता है, इसको अगर हम क्लिक करेंगे ना, तो ये सारा वो हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। और ये होता है। तो आपको ये आना चाहिए कि हम ये लाइक इसको भी हम करेंगे ना, ये सारा हो जाए। तो ये हेडिंग 1 है यहाँ पे दी हुई है, ये हेडिंग 2 दी हुई है। इस तरह से अगर मेन मेन टॉपिक्स होंगे ना, तो आप हेडिंग उस हिसाब से दें। इसी तरह से अगर यहाँ पे सपोज कर हेडिंग देंगे, तो आप हेडिंग 2 दें, तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कहा जाए कि गिव हेडिंग टू टू टाइटल टू योर सब टाइटल, तो देखिए सब टाइटल क्या आप हेडिंग 2 देंगे, तो इसको हेडिंग इस तरह से देंगे। तो ये तो हमने इसमें ये एडिटिंग की है कि इस तरह से हो रहा है, वरना इसके ये होता है कि हेडिंग 2 यहाँ पे आ गई है। तो आप ये कर, या हम जब टेबल बनाएंगे ना, टेबल ऑफ कंटेंट, वहां पे ये हमें चीज समझने में आ जाएगी। तो ये था जो भी वर्ड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट थी, वो आज हमने कंप्लीट किए। फिर इंशाल्लाह हम इंसर्ट की तरफ आएंगे, फिर ड्रा और डिजाइन, लेआउट और रेफरेंसेस, बेलिंग, सारे इंशाल्लाह एक एक चीज के करेंगे। तो 2-3 दिनों में इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे ये सारा वर्ड का। फिर आपको ज्यादा से ज्यादा आप खुद प्रैक्टिस करें, जो भी आपको ना आए वो। अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं।